नमस्ते बच्चों, रेजा जी की हिंदी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। पाठ जी, बेड में कोया आदमी। प्रश्नों के उत्तर। एक्सट्रैक्ट। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। प्रश्न। पिछली गर्मियों में कौन, कहाँ और क्यों जा रहा था? पिछली गर्मियों में लेखक लीलाधर शर्मा परवरिये अपने मित्र श्यामला खान जी की बड़ी बेटी की शादी में हरिद्वार आ रहे थे। दूसरा प्रश्न। उनकी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? उनकी शब्द का प्रयोग बाबू श्यामला खान जी के लिए किया गया है। वे सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार तथा निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। उन्होंने अपने घर में बच्चों की लंबी कतार खड़ी कर ली है। तीसरा प्रश्न। लेखक रेल में किस प्रकार चढ़े? वह लक्सर में किस प्रकार उतरे? स्टेशन पर उन्होंने क्या दृश्य देखा? लेखक टिकट लेकर स्टेशन पर आए। तभी रेलगाड़ी आई। पूरी की पूरी भरी हुई थी। तिल रखने की जगह नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर बड़ी भीड़ थी। सभी चढ़ने की जल्दी में धक्का मुक्की कर रहे थे। कुली ने किसी तरह लेखक को गाड़ी में अंदर धकेला। लक्सर में उन्हें गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर आए। बाहर आकर देखा कि लोग गाड़ी के ऊपर भी बैठे हुए थे। प्रश्न 14 प्रश्न। ऐसे दृश्य को देखकर लेखक क्या सोचने लगी? रेल की छत पर बैठे लोगों को देखकर लेखक ये सोचने लगे कि इस तरह यात्रा करना कितना जोखिम भरा है। रास्ते में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वे रेल के नियम, व्यवस्था एवं अनुशासन तोड़ने के लिए क्यों उतारू हैं? कारण आज जनसंख्या निरंतर तीव्र गति से बढ़ती हो जा रही हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला खान जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं। पहला प्रश्न। हरिद्वार स्टेशन पर लेखक को लेने कौन आया था? वह आजकल क्या कर रहा था? हरिद्वार स्टेशन पर लेखक को लेने श्यामला खान का बड़ा लड़का दीनानाथ आया था तथा पढ़ाई पूरी 2 वर्ष पूर्व समाप्त कर चुका था तथा आजकल बेरोजगार था। दूसरा प्रश्न। दीनानाथ को भर्ती अफसर ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले ही अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तीसरा प्रश्न। लेखक दीनानाथ की बात सुनकर क्या सोचने लगा? लेखक सोचने लगे कि जब एक छोटे से शहर का ये हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भड़क रही होगी। 14 प्रश्न। बेड में कोया आदमी का मूल उद्देश्य क्या है? इसमें परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बना दिया गया है। परिवार नियोजन हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बेड में कोया आदमी का मूल उद्देश्य क्या है? उत्तर।
इसमें परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। परिवार नियोजन हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। पहला प्रश्न, लेखक को कहाँ क्यों जाना था, वे ट्रेन में किस प्रकार चढ़े थे। लेखक को अपने अभिन्न मित्र श्यामला खान के पास जाना था। उनकी बेटी का विवाह होना था, अतः उन्हें हरिद्वार जाना था। लेखक ने ट्रेन में आरक्षण करवाना चाहा, परंतु भीड़ के कारण सारे स्थान पहले ही भर गए थे। गाड़ी आने पर देखा तो उसमें भारी भीड़ थी। यह सामान कम होने पर भी उसे कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि कुली ने खिड़की से उसे न धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। इस प्रकार वे ट्रेन में चढ़े। दूसरा प्रश्न, लेखक को खिड़की से बाहर क्यों कूदना पड़ा था। लेखक का उक्त प्रकार से सोचना उनके चरित्र के किस भाव को स्पष्ट करता है। लेखक को लेक्चर में गाड़ी बदलनी थी। गाड़ी में भीड़ अधिक थी, अतः बाहर आने के लिए खिड़की ही एकमात्र रास्ता था। बाहर आने पर देखा कि गाड़ी की छत यात्रियों से पटी पड़ी थी। लेखक की सोच उसके बुद्धिजीवी रूप को बताती है। तीसरा प्रश्न, लेखक को कौन लेने आया था, उसकी समस्या क्या थी, लेखक ने उसे क्या सलाह दी। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला खान का बड़ा लड़का दीनानाथ लेखक को लेने आया। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी। लेखक ने उसे सलाह दी कि अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ में किस समस्या को उठाया गया है। वर्तमान समय में यदि देश सचेत न हुआ तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं को उठाया गया है। लेखक कहता है कि यदि समय रहते देश सचेत न हुआ तो देश में मकानों, अस्पतालों, रेल, बसों की समस्या हो जाएगी। सारे देश में अनुशासनहीनता नजर आएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि की समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेगी। धन्यवाद।